छत्रपति शिवाजी महाराज, ये 8वां हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी महाराज 8 पार्ट। इन मगध एम्पायर किंग्स मैरिड ब्राह्मण गर्ल्स लाइक टुडे इटसेल्फ। जैसे हम आज देखते हैं कि हमारे SC/ST के जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जब वो IAS IPS से बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, तो वो ब्राह्मण लड़कियों से शादी कर लेते हैं। जैसे आज हम देखते हैं, आपने 2021वीं सदी में या 20वीं सदी में ऐसा देखते हैं। तो ऐसे पहले भी था, जो मगध के जो राजा महाराजा थे, हमारे मूल निवासियों के और उनके जो अधिकारी थे बड़े बड़े, वो ब्राह्मण लड़कियों से शादी कर लेते थे, क्योंकि उनकी लड़कियां गोरी चिट्टी थीं। हमारी मूल निवासी समाज की लड़कियां जो है थोड़ी सी काली थीं, और राजा भी काले थे। राजा भी काले कलूटे थे, आज भी काले कलूटे अधिकारी हैं, नेता हैं हमारे मूल निवासियों से। लेकिन एक ही गोरी चिट्टी लड़कियों से शादी कर लेते थे। तो बदले में क्या हुआ, उसके बदले में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण लोग हैं, ये जो हैं हमारे शासन प्रशासन में हिस्सेदारी करने लगे, और ये ब्राह्मण लोग जो है बौद्ध संघ के अंदर भी घुसे, बौद्ध संघ के अंदर भी घुसे। तो बुद्ध सोचते थे कि बौद्ध संघ में आएंगे तो सुधर जाएंगे, ये सुधरे उधरे नहीं, बौद्ध संघ का कबाड़ा कर दिया और सारे शासन प्रशासन का कबाड़ा कर दिया हमारे भारत देश का। तब से लेके प्राचीन काल से लेके अर्वाचीन काल तक हम यही इतिहास देख रहे हैं, यही देख रहे हैं। मूल निवासी किंग्स डोनेटेड लैंड्स टू ब्राह्मण्स। मूल निवासी किंग्स डोनेटेड लैंड्स टू ब्राह्मण्स। जो मूल निवासी राजा थे, उन्होंने ब्राह्मणों को जमीन दान में दिया। कन्यादान तो उन्होंने एक पीढ़ी के लिए लिया, लेकिन जो उन्होंने जमीन दान में दिया वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए दिया। और उस जमीन पर बसने वाली जनसंख्या को भी हमारे मूल निवासी राजाओं ने दान में दे दिया ब्राह्मणों को। तो जब ब्राह्मणों को दान में दे दिया, तो उनके पास जो है शैतानी कानून थे, शास्त्रों के कानून थे, मनुस्मृति के कानून इस तरह के थे, जो वो मध्य एशिया से लेकर के आए थे, सीरिया, असीरिया, तुर्किस्तान से। तो वो हमारे मूल निवासियों पर लागू करना शुरू किया, और हमारे मूल निवासियों को उन्होंने शूद्र बनाया। इस तरह से शूद्र बने हैं। हमारे राजे महाराजाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने जमीन दान में दिया है, और जमीन पर दान देने के साथ साथ उस जमीन पर बसने वाली जनसंख्या को भी दान में दिया है। और एक बार आप दान दे देते हैं तो आपका अधिकार खत्म हो जाता है। ये दान की महिमा है। Those who opposed Brahmins, they were driven out from villages, became untouchable. जिन्होंने जो है ब्राह्मणों की सत्ता को विरोध किया, यानी ब्राह्मण जुल्म अत्याचार कर रहा है, जिस जनसंख्या ने विरोध किया, उस जनसंख्या को जो है सेना की मदद से उनको हरा करके, उनकी धन धरती को लूट करके गांव के बाहर खदेड़ दिया गया। और वहाँ से फिर अछूतपन का जन्म होता है, एक अछूत जनसंख्या का जन्म होता है। और ये गुप्त काल में ज़्यादा हुआ है, गुप्त काल से इसकी शुरुआत ज़्यादा हुई है। वैसे मगध में जो है, मगध के सारे राजा बदमाश थे। एक सम्राट अशोक को थोड़ा सा छोड़ करके, जिसको सारे इतिहासकार अच्छा मानते हैं, बाकी सारे राजाओं ने इसी तरह की बदमाशी की है, और अछूतपन का जन्म ऐसे ही हुआ है। तो ब्राह्मणों ने भी अछूत बनाया। हाँ, ब्राह्मणों के साथ जो हमारे मूल निवासी राजा हैं, उसमें सहयोगी रहे हैं। तो इन राजाओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। एग्रीकल्चर, in a theocratic state and aristocratic state, priestly class has upper hand. जो धर्मतंत्र होता है, जहाँ पर धर्मतंत्र होता है और कुलीन तंत्र होता है, वहाँ पर जो है जो पुरोहित वर्ग होता है, उसका वर्चस्व होता है। ये सारी दुनिया में देखा गया है। अगर आप धर्म को ज़्यादा महत्व देते हो, शासन प्रशासन को कम महत्व देते हो, तो जो पुरोहित वर्ग है वो जैसा जुल्म अत्याचार करना चाहे करेगा, उसके ऊपर कोई कानून फिर नहीं लागू होता। आज हम भारत में देखते हैं, यहाँ धर्म संसद के नाम पर खुलेआम जो है गांधी जी को गालियाँ दी जा रही हैं, संविधान को गालियाँ दी जा रही हैं। इन्हें संविधान को मानते ही नहीं। तो ये धर्मतंत्र में ऐसा होता है, और कुलीन तंत्र में भी ऐसे ही होता है। समाज का जो अल्प वर्ग होता है वही शासन में रहता है। तो जैसे आज भारत में जो है, भले ही भारत का संविधान लागू है, लेकिन 15/4/16 को कहाँ लागू किया जा रहा है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि जो SC/ST OBC के जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको कहा जाता है नॉट अवेलेबल। जब अवेलेबल हो जाते हैं तो कहते
कि नॉट फाउंड सूटेबल, नॉट फाउंड सूटेबल, ये कहा जा रहा है। तो कुलीन तंत्र में ऐसा होता है, कुलीन तंत्र में ऐसा होता है। तो इसी वजह से जो है दैट इज वाई ब्राह्मण्स रिफ्यूज टू परफॉर्म कॉरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी। इसीलिए जो है चूँकि धर्म तंत्र था, कुलीन तंत्र था भारत के अंदर, प्राचीन काल से रहा है, मध्यकाल में भी रहा है, इसीलिए इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना किया। वो बात धर्मतंत्र और कुलीन तंत्र की है। लोकतंत्र में ये नहीं होता है, लेकिन पहले लोकतंत्र था कहाँ? प्राचीन काल में, मध्यकाल में लोकतंत्र था कहाँ? राजतंत्र था, और राजतंत्र में होने की वजह से ये धर्मतंत्र और कुलीन तंत्र हावी था। तो उसकी वजह से ब्राह्मणों ने जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। देयर वॉज नो नीड ऑफ एनी सेरेमनी टू शिवाजी। सही देखा जाए तो जब औरंगजेब ने एक बार राजा की पदवी शिवाजी को दे दी तो उन्हें कोई राज्याभिषेक करवाने की जरूरत नहीं थी। ये एक षड्यंत्र है जो उनके कान में भरा गया कि अरे आप जो है राज्याभिषेक करवा लीजिए तो आप सावरन हो जाइएगा, सर्व संप्रभु हो जाइएगा। ये बदमाशी या षड्यंत्र कह लीजिए शिवाजी के साथ हुआ, और शिवाजी इस चीज़ को नहीं समझ सके। उनको नहीं करना चाहिए था। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने से जो है अपनी तलवार की नोक से मुकुट को अपने सिर पर रख लिया था, यही काम शिवाजी को करना था, लेकिन शिवाजी इस चीज़ को नहीं कर सके। In the name of sovereignty, priestly class has done mischief. Priestly class has mischief. ये जो संप्रभुता की अवधारणा है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, इसमें जो होता है पुरोहित वर्ग जो है उसका जो है वर्चस्व होता है। उसका इन द नेम ऑफ सॉवरेनिटी प्रिस्टली क्लास हैज अपर हैंड। प्रिस्टली क्लास हैज अपर हैंड, और वो जो है मिसचीफ भी करते हैं, वो जो है बदमाशी भी करते हैं। कहते हैं कि जो सावरन है, जो संप्रभु है, वो ऊपर है, देव देवी है, ऊपर बैठा हुआ है, और जो राजा होता है उसका प्रतिनिधि है इस धरती के ऊपर। देश से सावरन पावर इज इन द हेवन। सावरन पावर इज इन द हेवन। किंग इज हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। किंग इज हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, यानी जो संप्रभु है वो देव देवी है, ऊपर कहीं आसमान में बैठा हुआ है, और राजा जो होता है, राजा रानी कुछ कह लीजिए, वो इस जमीन पर जो है उसका प्रतिनिधि होता है। When priestly class is in power, लेकिन जब पुरोहित वर्ग सत्ता में आ जाता है, they become sovereign themselves automatically। और जब priestly क्लास माने कि जो पुरोहित वर्ग जो है सत्ता में आ जाता है तो खुद ही संप्रभु बन जाते हैं। जैसे ब्राह्मण जो है, ये जो पुरोहित वर्ग है, जब ये सत्ता में आ जाता है तो कहता है कि हम ही देव हैं, हम ही संप्रभु हैं, हमारा पैर छुओ और धो करके पी जाओ, भूसुर महिसुर भूदेव जाने क्या क्या अपने को कहता रहता है। वैदिक मंत्राज आर रिजर्व फॉर द्विज ओनली। ये जो वेद मंत्र है ये द्विज वर्गों के लिए है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए है। इसीलिए जो है वेद मंत्रों का उच्चारण गागा भट्ट ने शिवाजी के राज्याभिषेक में नहीं किया। उसने पुराणों के मंत्र का उपयोग किया। और यही जब घटना छत्रपति साहू जी महाराज के साथ में होती है, उनको जब वेद मंत्र नहीं पढ़ता पुरोहित, तो साहू जी महाराज ने तुरंत उसको सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया, और उसकी जो सरकारी ज़मीन थी वो अपने पास ले लिया। बोला कि तू सरकारी नौकर था, तू मेरी ही अवहेलना कर रहा है, तो तुझे जो है सरकारी नौकरी में रहने की ज़रूरत नहीं है, और सरकारी ज़मीन तेरे पास रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहते हैं, पुरोहित लोग कहते हैं कि वेद मंत्र जो है क्षत्रियों के लिए है, वैश्यों के लिए है, और जो है ब्राह्मणों के लिए है, कहते रहते हैं। तुर्क्स डिफीटेड महायान बुद्धिस्ट किंग। ये जब तुर्क आए हैं उन्होंने जो है महायानी बौद्ध राजाओं को हराया है, और तब जाकर के बौद्ध सत्ता जो है, बौद्ध राजा भारत से ख़त्म हुए हैं। बौद्ध धर्म हमारे भारत देश से ख़त्म हुआ है। बुद्ध भारत से बाहर चले गए हैं, भारत देश को छोड़कर बाहर चले गए हैं। ये तुर्कों के आक्रमण के बाद हुआ है। एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटीज बिकेम शूद्रा। जो खेती करने वाली जातियां थीं, वो इस देश की मूल निवासी हैं। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती यहाँ करती आई हैं। तो वो जो खेती करने वाली जातियां हैं, उन्हीं को जो है ब्राह्मणों ने जो है शूद्र कहा है। तो
तो शिवाजी बिलोंग टू ए एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी। सही देखा जाए तो शिवाजी जो है खेती करने वाली जाति से संबंधित थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने जो है शिवाजी को शूद्र कहा, शिवाजी को शूद्र कहा। और जो शूद्र कहा तो उन्होंने जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया कि शिवाजी जो है ये शूद्र हैं और ये मेरे गुलाम हैं, इनके पुरखों ने सारी ज़मीन हमको दान में दे दिया है, उस पर बसने वाली प्रजा को भी दान में दे दिया है, ये सारे के सारे शूद्र हो गए हैं, शूद्र का मतलब अधिकार वंचित गुलाम हैं, तो हम इनका राज्याभिषेक क्यों करें। मामला ये था। शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ में हमको इसी तरह से देखना चाहिए कि क्यों ब्राह्मणों ने जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करने से मना किया।